गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास के विषय प्रवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पाठ 1 परिवार कल और आज को अच्छी तरह से रीड करना सीखेंगे और साथ ही मैं इसमें आने वाले क्वेश्चंस के आंसर भी आपको लिखना सिखाऊंगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या दिखाई दे रहा है आपको इस तस्वीर में? एक लड़का बैठा है ना? उस लड़के का नाम है समीर और समीर क्या कर रहा है? अपनी फोटो एल्बम देख रहा है और देखते देखते सोचता है। क्या सोचता है? अपने परिवार के बारे में। तो ये वाली तस्वीर देखिए, अब ये है समीर का परिवार। अब सोचता है वो कि अरे वाह, ये फोटो तो हमारे पूरे परिवार की है। इसमें है मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, माँ पिताजी, अजय, अन्नू और मैं समीर। और मेरी बुआ तब पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र गई हुई थी। ये सब बातें समीर सोच रहा है। अब यहाँ पर देखिए, देखो, सोचो और लिखो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो बताओ बच्चों, इस परिवार में कितने सदस्य नजर आ रहे हैं आपको? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? 9 है, यानी कि 9 सदस्य है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 9 सदस्य। सेकंड क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे पड़ोस में भी समीर के परिवार जैसा कोई परिवार रहता है? तो बच्चों, ये आपको पता करना है। अगर रहता है आपके परिवार में, पड़ोस में तो आपको लिखना है हाँ। अगर नहीं रहता तो आपको नहीं लिख देना है। अब आगे है हमारा पेज नंबर 2। चित्र देखकर अनुमान से लिखो कि परिवार के इन सदस्यों की आयु कितनी होगी। तो बच्चों, हमें जो परिवार में सदस्य थे, दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, इनकी उम्र लिखनी है। तो देखिए, दादाजी की उम्र 60 साल होगी, 60 साल के नज़दीक मिलेंगे। और दादी जी की उम्र हो सकती है 54-55 साल। और ताऊ की उम्र हम लिखेंगे 45 साल। यहाँ पर वर्ष, इनके साथ वर्ष भी लिख सकते हैं बच्चों। 60 वर्ष ऐसे लिख देना, 54 वर्ष और 45 वर्ष। ठीक है, इस तरह से आपको वर्ष भी लिखना है। ताई की उम्र 40 वर्ष। अब आगे हैं उनकी माता। समीर की माता की हो सकता है उम्र हो उसकी 30 वर्ष के नज़दीक और उसके पिताजी हो सकते हैं 35 वर्ष। अब आगे क्वेश्चन दिया है कि ऐसे परिवार को क्या कहते हैं। तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची सभी मिलकर रहते हैं? पता है बच्चों, ऐसे परिवार को कहते हैं संयुक्त परिवार। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हमें लिख देना है संयुक्त परिवार और आपको ये याद भी करना है बच्चों। अब आगे है चाचा की शादी। देखिए, आगे फोटो देखता है समीर, तो उसके चाचा की शादी वाली फोटो उसको नजर आती है। अब वो क्या सोचता है कि ये फोटो तो तब की है जब मेरे चाचा की शादी हुई थी। कितना मजा आया था शादी में। देखो, ये समीर है, ये बातें सोच रहा है। ये फोटो देखिए ध्यान से, ये इसके चाचा हैं और ये है चाची। किसकी बताओ? समीर की। हाँ, वेरी गुड। आगे देखिए, सोचो और लिखो। अब यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। समीर के चाचा की शादी के बाद घर में जो नया सदस्य आया है, समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा? तो बच्चों बताओ, क्या कहकर बुलाएगा? पता है? चाचा की शादी में हाँ, नया सदस्य कौन आया? चाची। उसको बुलाएगा चाची।
आगे क्वेश्चन है कि अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन आता? बताओ। अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो परिवार का एक सदस्य कम हो जाता, है ना? तो यहां आएगा उसके परिवार का एक सदस्य कम हो जाता तो देखिए बच्चों, ये वाला आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पता करो अपनी दादी, माँ व चाची से पता करो कि शादी से पहले वे कहाँ रहती थी। तो बताओ बच्चों, कहाँ रहती थी? पता है, वे सभी अपने माता पिता के घर रहती थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वे सब अपने माता पिता के घर रहती थी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनसे पूछकर उनके पुराने घरों के पते लिखो। तो बच्चों, ये काम आपको खुद करना है। आप अपने चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, उनसे पूछकर, और अपने दादा दादी हैं जो, यानी कि आपको अपनी दादी, माँ और चाची का पता यहाँ पर लिखना है। आ गया समझ में? दादा का तो पता ही है ना? आपके दादाजी का, चाचा जी का, वो तो आपके साथ रहते हैं। आपकी दादी, माँ और चाची के का जो घर का पता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है सोचो और लिखो। तुम किसी शादी में तो गए ही होंगे, अब लिखो दुल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे। तो बताओ बच्चों, शादी में तो गए मिलेंगे, है ना? कभी ना कभी तो गए हो। बताओ दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं? हाँ, दूल्हा दुल्हन ने बहुत सुंदर और सजावट वाले कपड़े पहने थे। दूल्हे ने कोट पैंट पहना था और दुल्हन ने लहंगा चुन्नी पहन रखा था। ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। आगे है शादी में तुमने क्या क्या देखा। शादी में क्या क्या देखा, वो सारी बातें लिखनी हैं। शादी में जैसे कई तरह की रस्में होती हैं, मेहंदी लगती हैं, चौक पूजन होता है, भात है, हल्दी है की रस्म भी निभाई जाती है। वो सब आपको यहाँ पर लिखना है, जो जो आपने शादी में देखा है। अब आगे है घर आई नन्ही परी। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। बताइए कौन है? समीर की बहन खुशी और उसकी मम्मी का फोटो है। तो इसमें ये कहता है कि यह फोटो मेरी छोटी बहन खुशी के जन्म के समय की है। बाप रे, कितना रोती थी वो सारा दिन। ये बातें कौन सोच रहा है पता है ना? समीर सोच रहा है। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं, सोचो और लिखो। समीर के परिवार में कौन सा नया सदस्य शामिल हो गया? कौन नया सदस्य आया था? पता है? उसकी बहन। क्या नाम है बताओ बहन का? उसकी बहन खुशी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसकी बहन खुशी। क्या पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है? आपको यहाँ पर हाँ या नहीं में जवाब देना है। आगे है खुशी के आने से समीर के घर में क्या बदलाव आए होंगे। तो बताओ बच्चों, क्या क्या बदलाव आए होंगे? बताओ। घर के सदस्यों का काम बढ़ गया होगा, है ना? तो हम यहाँ पर जो जो बदलाव आए हम लिख देंगे। घर के सदस्यों का काम बढ़ गया होगा। और बताओ, और क्या परिवर्तन आए होंगे? माता जो है, उसकी मम्मी को हर समय खुशी के साथ ही रहना पड़ता होगा, है ना? तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसकी
माता को हर समय खुशी के साथ रहना पड़ता होगा, है ना। अब आगे देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि अब माँ कौन से नए काम करेंगी। बताओ माँ क्या करेगी। माँ खुशी को दूध पिलाएगी, है ना, लिख देंगे हम। और क्या काम करेगी बताओ। उसके कपड़े बदलेगी, है ना। और बताओ शाबाश, और क्या काम करेगी। बताओ। जब उसके कपड़े गीले हो जाएंगे तो कपड़े भी धोने भी पड़ेंगे, इस पर डायपर बदलेगी, है ना। खुशी को माँ लोरी सुनाएगी। माँ खुशी को लोरी सुनाएगी, है ना। ये सब काम करेगी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और जो इसका बचा हुआ भाग है इस पाठ का वो समझाने वाली हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।